साधु साधु नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु भंते जी को प्रणाम हमारा। साधु साधु। आज जिस सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं यह प्रथम संज्ञा सूत्र है। ठीक है। इस सूत्र में बहुत ही सरलता से भगवान ने कुछ उपदेश बताए हैं जिनका अपने जीवन में होना आवश्यक होता है। भगवान कहते हैं सत्तिमा भिक्खवे संज्ञा। भिक्षु ये 7 प्रकार की संज्ञाएं भाविता बहुलीकता, इनका अभ्यास करना, इनको बहुलता से करना महाफला होती, ये महाफलदायी होती है। महानिशंसा, बड़े विशेष से लाभ मिलाकर देती है। आमतो गधा, अमृत की ओर ले जाने वाली है। अमत परियोसाना, अमृत को प्राप्त करा कर देती है। अमृत से ही समाप्त होती है, यानी निर्वाण की दिशा में ले जाने वाली, निर्वाण को प्राप्त कराने वाले ये 7 संज्ञाएं हैं जिसका अभ्यास भगवान बुद्ध जी ने करने के लिए बताया। यदि कोई इन 7 संज्ञाओं का अभ्यास करता है, ध्यान के तरीके हैं, संज्ञाएं हैं यह, इन्हें बढ़ाता है, इनका अभ्यास करता है, तो ये महाफलदायी होती है, महाआनिशंस वाली होती है। तो कौन से 7 संज्ञाएं हैं करके भगवान बताते हैं। कतमा सत, कौन से 7। यह भगवान कहते हैं पहली है अशुभ संज्ञा। अशुभ संज्ञा यानी इस बालों के नीचे से पैरों के तलवों के ऊपर तक चमड़ी से लपेटे गए शरीर के भीतर में 32 प्रकार की अशुचियां है। इस तरह से यदि कोई श्रावक, कोई यदि भिक्षु, उपासक, यह यदि इन 32 प्रकार की गंदगियों को देखने के लिए या फिर उसके लिए अपने मन को लगाता है, तो उसे कहते हैं अशुभ संज्ञा का अभ्यास कर रहा है। यह अशुभ संज्ञा प्रथम है, तो अशुभ ध्यान जिसे कहते हैं हम लोग वह। दूसरा है मरण संज्ञा। मरण संज्ञा का अर्थ होता है कि मेरी मृत्यु कब होगी ये कोई नहीं कह सकता। कैसे मेरी मृत्यु होगी पता नहीं, चलते चलते गिर पड़ो तो मृत्यु हो सकती है। इस तरह से मरने के सभी क्षणों के बारे में, अभी मृत्यु हो सकती है, बाद में हो सकती है, किसी कारण से हो सकती है, कुछ नहीं बता सकते। तो इस तरह से अपने ही मरण का चिंतन कहते हैं मरण संज्ञा। तीसरा है आहारे प्रतिकूल संज्ञा। यह जो भोजन कर रहे हैं इस आहार की प्रतिकूलता के बारे में देखना है। आहार प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, अब ये आप लोगों ने शायद सुना है या फिर ना भी सुना हो। तो आहार प्रतिकूल संज्ञा का मतलब होता है ये जो प्रणीत दिखने वाला थाली में परोसा गया भोजन है। भिक्षुओं के लिए होता है कि जो लालुपता जाग जाती है भोजन के प्रति, तो भगवान ने भिक्षुओं को बताया कि भिक्षु भोजन का इस तरह से चिंतन करो। वो पटिसंखा योनिसो पिंडपातंग वाली जो गाथा है वो इसी के सहारे बनती है। तो प्रतिकूल संज्ञा आहार की क्या है, तो ये दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला आहार यदि वैसा ही रखा जाए तो धीरे 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 सड़ जाता है, गल जाता है, कृमियों द्वारा खा लिया जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ये जो है आहार देखने में सुंदर है, परंतु इसका रंग जो है बदल जाएगा। आप ही देखिए, थोड़ी देर के लिए दाल चावल को मिलाए और पहली बार खाए तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, उसी को थोड़ा सा बचाकर वैसा मिला हुआ चावल 10 मिनट बाद खाए, 15 मिनट बाद खाए, तो उसका स्वाद बदल जाता है ना। वैसा ही उसको कहते हैं वो आहार प्रतिकूल। इसकी प्रतिकूलता जो है, इसका बदलाव जो है कि ये भोजन मैं इतनी लालुपता के साथ खा रहा हूं कि अरे भोजन भोजन भोजन, पर इसका यथार्थ स्वभाव क्या है, खराब हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा। इस तरह से भोजन के बारे में उसकी प्रतिकूलता, उसका बदलाव जो है उनका चिंतन करना।
तो रंग बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है, उसका भोजन का, उसका गंध बदल जाता है ना। वो है, उसको हाथ लगाते ही पहले तो सब मोटा मोटा अच्छा लगता होगा, पर बाद में वो चिपचिपा सा हो जाता है। खाना है ये, है ना। इसी भोजन पर मक्खी बैठ जाए तो हम नहीं खाना चाहते, कुत्ता चाट जाए, बिल्ली चाट जाए, हम नहीं खाना चाहते, चूहे आकर बैठ जाए, हम नहीं खाना चाहते। ये आहार ही तो है जिसके लिए इच्छा करते हैं, परंतु हमें आहार से अधिक प्रेम है, इसीलिए उसके लिए। तो आहार पटिकूल संज्ञा, सब लोके अनभिरत संज्ञा, सभी लोक में जो जुड़ाव है, जो बंधन बंधा है, तो इन सब से मैं मुक्त हो, इन सब से मैं अलग रहूं, इसके लिए जो चिंतन करना है वो है अनभिरत। यानी अभिरत यानी उसमें लगाव वाली संज्ञा, अनभिरत यानी उससे दूर जाने वाली संज्ञा, कि मैं घर बार छोड़कर प्रवज्जित हुआ हूं। यह गृहस्थों के किए जाने वाले धर्म को भिक्षु ने करना शोभा नहीं देता। इन संसार से प्रति जो है लगाव, जो है इस लगाव से बाहर आने वाला विचार वो। उसके बाद में है अनिच्च संज्ञा, सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। आंख अनित्य है, कान अनित्य है, नासिका अनित्य, जिह्वा अनित्य है, शरीर अनित्य है, मन अनित्य है। ये सब अनित्य है। अनित्य क्या है, तो पंच उपादान स्कंद भी अनित्य है। इस तरह से अनित्य है, अनित्य संज्ञा। फिर उसके बाद में ये साथ में जुड़ी है अनिच्चे दुख संज्ञा, ये उसके साथ साथ में जुड़ा है। ध्यान, अनिच्चे दुख संज्ञा क्या है, जो जो यदा पनिच्चं तंग दुखं, जो जो अनित्य है वह दुख है। इस तरह का चिंतन, जो अनित्य है वो दुख है। अभी छोटे से बालक को कोई खिलौना लेकर आए, खुद ही पटके, खुद ही टूट जाए और खुद ही रोना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि अब टूट गया है, अनित्य हो गया। अब उसका दुख किसे हो रहा है, उसे हो रहा है। इसे हम कहते हैं अनित्य दुख संज्ञा। अनित्य में दुख की संज्ञा जगाना, कि जो कुछ अनित्य है वो दुख है करके। ये बदलाव हमें सरलता से समझ में नहीं आता। भंते जी ऐसा तो लगता ही है नहीं। बाल्यावस्था से अभी बाल जो है, दाढ़ी के बाल है, सर के बाल है, ये अभी सफेद होना शुरू हो गए, दांत हिलकर गिरना शुरू हो गए। ये सारा अनित्यता का भाव जागते आया है। परंतु इसमें, अनित्य में हमें दुख दिखाई दे रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि इसे हम देख ही नहीं पा रहे। इसी देखने के लिए बताया है अनिच्चे दुख संज्ञा। उसके बाद में है दुखे अनत्त संज्ञा। हाँ, जो दुख है वह मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, तो दुखे अनत्त संज्ञा कि ये मैं नहीं। यदा पनिच्चं तं दुःखं, दुःखं नेसो मम नेसो हमस्मि न मेसो अत्ताते, ये दुख जो है मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इस तरह से जो देखना है कि दुख में अनित्य संज्ञा है, कि मैं नहीं हूं। ये दुख, जो जितनी जितनी चीजें दुखगामी है वो मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं है। तो कहाँ दुख नहीं है, इसे देखना है। तो ये 7 संज्ञाएं भगवान कहते हैं। कौन कौन सी? अशुभ, मरण, आहार में प्रतिकूल, सब्बलोक अनभिरत, सभी लोगों से दूर होने के बाद, अनित्य, दुख और अनात्म, इन 7 संज्ञाओं का अभ्यास भगवान ने कहा है। इमा को भिक्खवे सत्त संज्ञा भाविता बहुलीकता, महफला होन्ति महानिशंसा, अमत गधा अमत पर्योसानाति। कहते हैं भगवान, इन 7 संज्ञाओं का कोई इस्तेमाल करता है, अभ्यास करता है भिक्षु, तो वह महाफलदायी है, महाआनिशंस वाली है। यह एकांत स्वरूप से उसे अमृत की ओर ले जाने वाली, अमृत को प्राप्त करा देने वाली ही है करके भगवान कहते हैं। तो इस संज्ञा सूत्र में इन 7 संज्ञाओं का अच्छी तरह से ध्यान रखें और इनका अभ्यास करते रहें। तो ये सूत्र आप सभी को धर्म में स्थापित होने के लिए धीरे धीरे एक एक करते हुए
इन 7 संज्ञाओं का अभ्यास अपने जीवन में उतारने के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु।